बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 20 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें, उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। पहली ख़बर, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू। एक 72 साला सीनियर सियासतदान किस तरीके से टूटा फूटा इंटरव्यू दे रहा था, किस मजबूरी की हालत में उनसे ये इंटरव्यू लिया गया, सब कुछ यहाँ था। बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ नहीं कहा। पाकिस्तानियों के सर आज शर्मिंदगी से झुक जाने चाहिए इस इंटरव्यू को। शेख रशीद साहब ने बहुत ग्रेस का मुजाहरा किया, बहुत ही उम्दा तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जमहूरियत की लुटती हुई इज़्ज़त को बुक्कड़ में छुपाने की बहुत बहुत अच्छी एफ़र्ट उन्होंने की, मैं यही कहूँगा। बहुत उम्दा इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये भी सबक दिया बहुत सारे फ़रख हबीब साहब जैसे लोगों को कि इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा वक्त गुजरा हो तो आप मुसीबत में भी ग्रेस का मुजाहरा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ग्रेस का मुजाहरा करते हुए शेख रशीद ने एक बेहतरीन इंटरव्यू दिया और उसके अंदर बहुत कुछ कह गए जो शायद आने वाली नस्लों के लिए एक मशले राह भी हो और समझने के लिए भी, सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बातें कर गए। अच्छा इंटरव्यू था ओवरऑल। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपके सामने रखेंगे। कुछ तज्जिया दूंगा अपना, कुछ उसके अंदर शेख रशीद साहब ने जो दबे अल्फाज के अंदर आपको पैगाम दिए वो आपके सामने रखूँगा और ओवरऑल इस इंटरव्यू का जो इम्पैक्ट है वो उसको एनालिसिस करेंगे। फिर दूसरी खबर जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के बाद केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वर्कर्स के ऊपर क़यामत टूट गई। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अमूमी तौर पर अदालतें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ फ़ैसले देती हैं। यहाँ पर बदकिस्मती से ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं जिनके बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर पूरी तफसील से आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं। उस पर आने से पहले आपसे पेशगी माजरत, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, अगर उसके दरमियान में खांसूं या इंटरप्शन हो तो उसके लिए मैं आपसे पेशगी माजरत चाहता हूँ। पहली खबर जो है वो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है। शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के ऊपर यूँ तो बहुत तबसरा हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी साइड्स हैं इस इंटरव्यू की बात करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू बहुत खूबसूरती से छोड़ गया हमारे सामने। और वो बुनियादी तौर पर जो सबसे पहली बात इस इंटरव्यू से ली जा सकती है वो है कि अगर आपका किसी के साथ वक्त गुजरा हो तो आप किस तरीके से ग्रेसफुली एक्ट कर सकते हैं। शेख रशीद साहब हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं थे। वो पार्टी की जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी उनमें भी वो हिस्सेदार नहीं होते थे। उसके बावजूद उन्होंने इमरान खान का भरम रखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरम रखा। उसके बावजूद शेख रशीद ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो फ़रख हबीब करके गए। उन्होंने कोई मजबूरी तरीन के हालात में भी उन्होंने इमरान खान के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की जो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस हो या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई गिला और गुस्सा उनके ऊपर हो। बहरहाल सबसे पहली चीज़ें, चंद चीज़ें आपके सामने रखते हैं इस इंटरव्यू की, जो ऑपरेशनल चीज़ें वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर तफसीली तबसरा करते हैं। ऑपरेशनल चीज़ें ये हैं कि जैसे ये इंटरव्यू ऑन एयर होना था उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत ही करीब जाने वाले शख्स जो इस्टेब्लिशमेंट के आजकल बहुत करीब हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर ये क्लेम किया कि शेख रशीद साहब को थप्पड़ मारे गए इस इंटरव्यू से पहले और उनको ज़बरदस्ती गिरेबान से पकड़ के ये इंटरव्यू के लिए बिठाया गया। वो बैठना नहीं चाहते थे और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि शेख रशीद ने हाथ जोड़ के ये कहा कि मेरे से ये काम ना करवाओ, खुदा का वास्ता है, मैं ये सारी बातें नहीं कहना चाहता। ये तबसरा उनका पहले था। इंटरव्यू आया समा टीवी के ऊपर, जैसा कि हमने भी आपके सामने रखा था, दूसरे लोगों ने भी ये खबर आपके सामने रखी थी। समा टीवी के ऊपर मुनीब फ़ारूक साहब ने ये इंटरव्यू किया। कदरे कहूँगा बेहतर रवैया था मुनीब फ़ारूक का, मैं ये कहूँगा कदरे बेहतर था। कुछ जगहों पर मुनीब जो है वो इनसेंसिटिव हुए, नहीं होना चाहिए था। मुनीब को उस जगह के ऊपर अगर वो वहाँ भी थोड़ा सा बेहतर, जैसे उन्होंने ओवरऑल इंटरव्यू के अंदर बेहतर रवैया रखा, अगर उन जगहों पर भी रख जाते तो ज़्यादा ग्रेस रह जाती। लेकिन कंपैरेटिव टू शाहजेब ने जो इंटरव्यू किया, आदिल शाहजेब ने, उससे ये कंपैरेटिवली बेहतर रवैया था मुनीब का। समझ पा रहे थे मुनीब के आगे एक विक्टिम बैठा है, नॉर्मल इंटरव्यू देने वाला नहीं बैठा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई वो आपको पहले बता देता हूँ। इंटरव्यू शुरू हुआ तो शेख रशीद साहब से उन्होंने पूछा कि शेख साहब आप कहाँ थे, आप तो 40 दिन पहले गायब हो गए थे। आपके रेफरेंस के लिए आपको ये पता हो कि शेख रशीद साहब को 40-45 दिन पहले बहरिया टाउन के इलाके से अगवा कर लिया गया था, उठा लिया गया था।
जिसके बाद उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में एक पटिशन की थी। उस पटिशन पे जज साहबान ने पूरा जोर लगा लिया था शेख रशीद को बाज़ेआब करवाने का, वो नहीं करवा सके थे। आखिर पर अदालत के अंदर अदालत ने झुंझलाहट में कह लें, गुस्से में कह लें, परेशानी में कह लें, आरपीओ रावलपिंडी को ये अहकाम दिए थे कि वो सीपीओ और नीचे वाले पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करें। हमने वीलॉग के अंदर वो टॉपिक जो है वो कवर किया था। तो ये तो बैकग्राउंड है इसका कि शेख रशीद साहब को कहाँ से उठाया गया, उनके भतीजे ने बड़ी कोशिश की बाज़ेआबी की। तो आज जब उनसे इंटरव्यू के अंदर ये बात पूछी गई कि शेख साहब आप कहाँ गायब हो गए थे, तो उसके जवाब में शेख साहब ने कहा मैं चिल्ले पर गया था। उसके बाद मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि चिल्ला सख्त था, शेख रशीद साहब की आंखें साथ नहीं दे रही थीं, अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। पहली दफ़ा मैंने शेख साहब को इतना मैं यही कहूँगा कि पहली दफ़ा मैंने उन्हें इतना उजड़ा हुआ, जी हाँ ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतना उजड़ा हुआ, इतना लॉस्ट मैंने उन्हें पहली दफ़ा पाया, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा जी हाँ चिल्ला बहुत सख्त था। तो उसके बाद अगला सवाल था क्या चिल्ले के आपकी सेहत पर भी असरात हैं, तो उसके जवाब में शेख रशीद साहब ने कहा कि हाँ सेहत पर भी असरात हैं, बहुत ज़्यादा असरात हैं, वज़न भी कम हो गया है। फिर साथ ही शेख साहब ने ये एक्सप्लेन किया कि मैं 72 साल का बूढ़ा शख्स हूँ, मेरे लिए चिल्ला थोड़ा मुश्किल था। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए पाकिस्तान के अंदर असूल और नज़रिए के साथ खड़े होना कितना मुश्किल है कि आप भले 72 साल के हों, नाना दादा की उम्र के हों, आपके साथ क्या हशर किया जा सकता है वो आज आप शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के अंदर देख सकते थे। उसके बाद जो अगली बात शेख साहब से पूछी गई वो शेख साहब से पूछी गई कि आप अगला इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा जी मैं कलम दवात पर लड़ूंगा। पहले भी वो कलम दवात पर लड़ते थे, जाहिर बात है उनका इंतखाबी निशान है, उनकी पार्टी है, वो पहले भी लड़ते थे, आगे भी लड़ेंगे। उनसे पूछा गया कि आप इतने दिन जो हैं वो गायब रहे, आपने अपने घर वालों को नहीं बताया, उस पर भी अल्फाज उनके पास नहीं थे। उस पर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बता सका, अब बता दूंगा, कल मैंने बताया अपने घर वालों को, आज मैं उनसे मिलूंगा, अब अल्लाह सब ठीक कर देगा। फिर उन्होंने ये भी गिला किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे साल जितने भी 40-50 साल मेरे सियासत में हैं वो सारे के सारे मैंने पाकिस्तान के दफाई इदारों के साथ बहुत कुर्बत में गुजारे, और उसमें एक अनस्पोकन वो गिला कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसा किया गया। जो मुनीब साहब ने भी डायरेक्टली सवाल किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसा किया गया, ये शेख साहब ने कहा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात शेख साहब उस इंटरव्यू के अंदर छोड़ गए, वो ये कि शेख साहब आखिर एक मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने जब बात करनी होती है तो वो उनको पता चल जाता है कि बात कैसे करनी। तो बात करते करते उन्होंने कहा लाओ वो पेपर कहाँ है जिस पर से पढ़ के मैंने जवाब देना था। एग्जैक्ट ये लफ्ज़ नहीं थे लेकिन यही कॉन्टेक्स्ट वो कन्वे कर गए आपको। अगर आप इंटरव्यू गौर से देखेंगे तो एक जगह पर वो कह रहे थे कि हाँ वो पेपर कहाँ है जो पढ़ के मैंने बताना था। तो वो आपको ये भी मैसेज दे गए शेख साहब कि एक पेपर है जिसके ऊपर पढ़ के मैंने बताना है। फिर उसके बाद एक बहुत ही और शानदार सवाल था, अच्छा सवाल था मैं ये कहूँगा मुनीब का, उसके ऊपर जो जवाब था। पहली बात तो ये इंटरव्यू मुनीब को लेना नहीं चाहिए था एक डिटेनी का। सवाल मैं अच्छा कह रहा हूँ इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं उनके इस रवैये को या इंटरव्यू लेने को इंडोर्स कर रहा हूँ। उन्हें ये इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था शेख साहब का, एक डिटेनी का, एक शख्स का जो मजबूरी में इंटरव्यू दे रहा है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो अच्छा सवाल था। वो सवाल ये था कि शेख साहब ये आपका जो पूरे का पूरा चिल्ला है ये इंटरव्यू उसका इम्तहान है ना। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया शेख साहब ने आगे से। लाचार शेख साहब ने कहा कि हाँ जी ये उसका इम्तहान है। वाज़े था कि जो 40 दिन शेख रशीद के ऊपर जबर किया गया, जुल्म किया गया, अब ये इंटरव्यू उसका इम्तहान था। अगर इंटरव्यू अच्छा देंगे शेख रशीद इसका मतलब ये था, अगर वो सारी बातें कह देंगे जो उन्हें कहा गया था तो फिर बचत हो जाएगी शेख साहब की। अगर वो सारी बातें नहीं कहेंगे तो शेख रशीद जो हैं वो फिर पकड़े जाएंगे। तो वो बहुत उम्दा जुमला था, उम्दा सवाल था कि क्या ये उसका आपके चिल्ले का ये इम्तहान है ये इंटरव्यू। और उन्होंने कहा जी हाँ ये इम्तहान है। जिस पर मुनीफ फारूक ने कहा कि फिर देखते हैं आप इम्तहान में पास होते हैं या फ़ेल होते हैं, मतलब कि आपका इंटरव्यू कबूल होता है या नहीं होता। शेख रशीद ने यह भी बताया कि मैंने 9 मई के वाक़े के बाद मजम्मत की, 9 मई की 10 मई को, लेकिन वो अस्करी इदारों के अंदर कहीं रजिस्टर नहीं की गई, मानी नहीं गई। मैंने दोबारा की, वो भी नहीं मानी गई। मुझे पकड़ के 40 दिन रख के और फिर ही सारी बात है माना गया है सारी बात। फिर उन्होंने कहा हर जुमे को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये बड़ा उम्दा जुमला था उनका
इस जुमले के साथ उन्होंने बड़ा उमदगी के साथ इस सारा जो नून लीग का किया हुआ ड्रामा है ये 9 मई का, और ख़ुद नून लीग ने ऑर्केस्ट्रेट करके ये हमले करवाए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनवाने के लिए। उसके ऊपर ये उम्दा जुमला था कि हर जुमे को मस्जिदों के अंदर इसका जो है वो ऐलान करवाना चाहिए। फिर जैसा मैंने आपको कहा कि शेख रशीद साहब का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसमें उन्होंने कहा वो किधर है पेपर, वो इधर पेपर है जो आप देखेंगे इंटरव्यू तो आपको वो एग्जैक्ट लफ्ज़ आगे पीछे हो रहे होंगे मेरे से, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली ये था कि वो पेपर किधर है जिससे पढ़ के मैंने बताना है। तो वो भी शेख रशीद बता गए। फिर शेख रशीद अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बिल्कुल बता कर गए कि किस तरीके से शेख रशीद के साथ जुल्म हुआ, और उन्हें 40 दिन जो उन्होंने कहा कि बहुत सख्त चिल्ला काटना पड़ा। जब शेख रशीद साहब से ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक की तिलावत करता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। तो अगला सवाल शेख रशीद से पूछा गया कि आप अपनी मर्ज़ी से गए हुए थे या आपको ज़बरदस्ती रखा हुआ था? तो उसके ऊपर शेख रशीद ने कहा कि अभी तो मैंने आपको कहा है कि मैंने कुरान पाक की तिलावत करता रहा, अब आप मेरे से क्यों झूठ बुलवाएंगे? वाज़े उनका जवाब था कि अब मैं अगर ये कहूँगा ये तो नहीं मैं कह सकता कि मुझे ज़बरदस्ती रखा गया, वरना इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया जाएगा, इस एग्ज़ाम में फिर उठा लिया जाएगा, और पास होना है तो मुझे कहना है कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से गया था। तो अभी तो मैंने आपको कहा है कि कुरान की तिलावत करता रहा हूँ इतने दिन, तो अब क्यों झूठ बुलवाना है? कुछ खुदा का खौफ कीजिए। तो ये भी बड़ा वाज़े वो इशारा कर गए शेख रशीद साहब। उसके बाद शेख साहब ने ये भी वाज़े कहा कि जिन लोगों ने फ़ौज के साथ मुज़ाकरात किए वो तीनों लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना लीं। परवेज़ खटक की तरफ खुसूसी तौर पर उनका इशारा था कि किस तरीके से उन्होंने इमरान ख़ान को धोखा दिया और किस तरीके से वो उन्होंने बेसिकली इमरान ख़ान को धोखा देकर, और वो उनकी कोशिश ये थी कि वो अपना काम सीधा करें, और वो पहले दिन से इमरान ख़ान के साथ मुखलिस थे ही नहीं। तो एक ऐसा शख्स जो इमरान ख़ान को धोखा दे सकता है, बाद में इतना बड़ा धोखा KPK के अंदर, तो आप खुद सोचिए जब वो मुज़ाकरात कर रहा था वो शख्स, तो वो तब फ़ौज के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या कुछ कर रहा होगा। माज़रत। उसके बाद शेख रशीद साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर मेरा नाम लेके, दूसरे लोगों का नाम लेके उनसे पूछा गया कि ये लोग करीब थे। ये डायरेक्ट सवाल था, ये मुनीफ फ़ारूक साहब का कोई किड होगी ज़ाती उनको मेरे ऊपर जो नाम लेकर सवाल करवा रहे थे कि मेरे जैसे लोग जो हैं, और उसमें शीरी मज़ारी साहबा का नाम भी लिया और दोस्तों के नाम भी लिए, और इन लोगों ने, इमरान ख़ान साहब ने और इन लोगों ने मिलकर फ़ौज मुखालिफ बयानिया बनाया। शेख रशीद उनकी बिल्कुल उस तरीके से बेट में नहीं आए। उन्होंने बिल्कुल इतने मोहतात थे वो शेख रशीद, इतना बेहतरीन इंटरव्यू मैं ये कहूँगा उन्होंने दिया, और कि उन्होंने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, मेरे समेत किसी शख्स के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा हमला नहीं किया कि जिसके बाद उनको शर्मिंदगी हो उस शख्स के साथ नज़रें मिलाने पे। हाँ, उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि शहबाज गिल हों, शेरी मज़ारी हों, जुल्फ़ी बुखारी हों, ये लोग इमरान ख़ान के करीब थे, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर डिस्टेंस रखा अपने आप को किसी के ऊपर भी अटैक करने पे। फिर बार बार उनसे ये सवाल किया गया कि किसी तरीके से वो इमरान ख़ान को अटैक करें, बार बार उनसे ये सवाल किया गया। शेख रशीद ने इज्तनाब किया, एक बार भी उन्होंने इमरान ख़ान के ऊपर सीधा हमला नहीं किया कि इमरान ख़ान फ़ौज मुखालिफ है, इमरान ख़ान ने फ़ौज मुखालिफ काम किया, इमरान ख़ान ने 9 मई करवाया, इमरान ख़ान ने फ़लाँ किया। कोई एक बात के ऊपर भी उन्होंने इमरान ख़ान के ऊपर सीधा हमला नहीं किया। जब बार बार उनसे पूछा गया कि फ़ौज के अंदर से लोग भी थे, उन्होंने कहा वो फ़ौज जाने और उनका काम जाने। फिर उन्होंने आम माफ़ी की बात की इंटरव्यू, वो बहुत बेहतरीन जुमला था शेख रशीद साहब का, और वो जुमला था कि आम माफ़ी दे दी जाए गरीब लोगों को जो 9 मई के अंदर थे। वो एक बेहतरीन मौका फ़राहम किया है शेख रशीद ने, फ़ौज के लिए भी, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को भी एक बेहतरीन मौका फ़राहम किया है, और वो मौका उन्होंने फ़राहम किया है अवाम और उनके दरमियान जो दूरियां उसको ख़त्म करने का। लग प्रामा फिशाई ये रहा होगा कि शायद शेख रशीद उन गरीब लोगों को मौका दे रहे हैं जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। असल में ये मौका जो है, असल में ये नेशनल इंटरेस्ट में मौका शेख रशीद ने, वो मंजे हुए सियासतदान ने ऑफ़र किया है। अस्करी इदारों को भी किया है, पाकिस्तान के तमाम इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को भी किया है। सबका कुछ ना कुछ भरम, कुछ ना कुछ नुकसान कम होगा अगर इन औरतों को, इन लोगों को छोड़ा जाएगा। और क्योंकि आम लोग हैं, इनका कोई ना ये वतन दुश्मन है, ना ये किसी इदारे के दुश्मन है, ना ये इन्होंने कुछ किया। जो करने वाले लोग थे वो और थे, उन्होंने तो पहले से तोड़ फोड़ की हुई थी, आग तो पहले से लगाई हुई थी, और वो ज़ाहिर बात है राना सनाउल्लाह को पकड़ा जाए तो वहाँ से पता चलेगा वो कौन लोग थे। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब
मतलब ये है कि एक बेहतरीन ये लाइन थी शेख रशीद की, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये उन विक्टिम्स के को डायरेक्शन थी या उन विक्टिम्स के लिए शेख रशीद कोई स्पेस ले रहे थे, तो उसके साथ साथ इसको गौर से अगर देखिए और समझिए तो बेसिकली वो अदारों के लिए भी स्पेस क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर। अगर किसी को समझ आए और किसी में इतनी सेंस अभी रह गई हो कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिलों को करीब लाना चाहता हो, ना कि दिलों को और एक दूसरे से दूर लेके जाना चाहता हो, तो शेख साहब का ये बेहतरीन मशवरा था। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कितना अमल होगा, कब होगा, लेकिन ये अच्छा मशवरा था। उसके बाद शेख रशीद साहब ने और भी बहुत सारी दबे अल्फाज बातें कन्वे कर दी जो करनी चाहिए थी, और इमरान खान की बेहतरीन वकालत करके गए वो इस इंटरव्यू के अंदर। इसमें कोई शक नहीं, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने किसी जगह के ऊपर, हाँ ये उन्होंने ज़रूर कहा कि 9 मई का वाक़या बहुत बुरा था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं उन्होंने इमरान खान को उसके अंदर डायरेक्टली इम्प्लीकेट नहीं किया, डायरेक्ट हमला नहीं किया। उसके बाद शेख साहब ने आखिर पर जाते जाते ये भी कहा कि मैं जो मेरी बाकी सियासत रह गई है उसमें उनको ये भी कहा कि अब तहरीक इंसाफ आपके ख़िलाफ़ होगी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ख़िलाफ़ होगी, मैंने उनके ख़िलाफ़ क्या किया है। फिर कहा कि क्या वो आपकी हिमायत करेंगे, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं उनकी हिमायत नहीं लूँगा या लूँगा। उन्होंने कहा देखेंगे, वो वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। मीन मंझे हुए तरीके से एक बेहतरीन इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किया। हालात आपको पता है कि कन पट्टी के ऊपर बंदूक रखी हो, थप्पड़ आपको मारे हों, आपके साथ तशद्दुद किया गया हो, उसके बाद एक अच्छा बेहतरीन इंटरव्यू वो देकर उसमें से निकले। लेकिन जो फ़र्क हबीब साहब करके गए, फ़र्क हबीब साहब को चाहिए कि आज वो शेख रशीद का पूरा इंटरव्यू देखें और ये समझने की कोशिश करें कि ख़ानदानी लोग किस तरीके से जब कहीं पर वक्त गुजरा होता है किसी के साथ, तो मुश्किल वक्त में भी उस गुजरे हुए वक्त की इज़्ज़त रखने की कोशिश करते हैं, लाज रखने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में ये पहले से मशहूर था कि आप लाज नहीं रखेंगे, सबको पता था, लेकिन बदकिस्मती से आपने लोगों को सच्चा साबित किया और आपने कप्तान के साथ वही किया। ज़ाती रकीक हमले आपने करने की कोशिश की, हालांकि आपका तो सियासी पैम्पर भी इमरान खान ने ही आपको पहनाया था। आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए था ये बातें करने। शेख रशीद के ऊपर तो उतना हक नहीं था इमरान खान का, उनकी तो एक अपनी पार्टी थी, कभी हमारी पार्टी में ज़म नहीं किया। ठीक है, पार्टी हमारी की उनके साथ सपोर्ट थी, वो हमारे अलाए थे, लेकिन वो हक इमरान खान का उनके ऊपर नहीं था जो आपके ऊपर था। तो सीखने की बात है, अगर आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई शख्स पकड़ा जाता है जो अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है, तो पहले तो हम सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि जो अपनी वफादारी का बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं उसी बयान को हतमी समझें। और उन लोगों के लिए भी मेरा मैसेज है, उन दोस्तों के लिए भी मैसेज है जो पकड़े जाएंगे, बिल्कुल आप मजबूर होंगे, आपकी कनपट्टी पे बंदूक होगी, बिल्कुल आप बहुत ही मजबूर होकर इंटरव्यू या कोई स्टेटमेंट देंगे, लेकिन शेख रशीद के इंटरव्यू को ज़रूर जहन में रखिएगा, ग्रेसफुली वही बात कीजिए। सबको पता है क्या हो रहा है, इस सारी सर्कस का हर शख्स को पता है, कोई इस सारी सर्कस को भूला हुआ नहीं है। सबको पता है कि ये सर्कस क्या हो रही है, किस तरीके से शेख रशीद जैसे 72 साला सीनियर तरीन सियासतदान को इस तरीके से मैं ये कहूँगा मजबूर करके, तशद्दुद करके, इस तरीके से तोड़ के, ये जो आज शेख रशीद का हाल था, असल में पाकिस्तान की जमहूरियत का ये हाल है। पाकिस्तान की जमहूरियत से ताकतवर लोग ये सुनना चाहते हैं कि माई बाप आप हैं, आप जो करना चाहते हैं करें, हम तो आपका नाम भी नहीं ले सकते, ये सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के ताकतवर हल्के। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत थी जो आज शेख रशीद की शक्ल में बोल रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शेख रशीद के इंटरव्यू को देखना पड़ेगा, ताकि अगर उनको कल को इंटरव्यू देना पड़े तो उनको ये पता हो कि ग्रेस कैसे रखनी है, ज़ाती जो एक तल्लक है उसको कैसे निभाना है, कैसे ओन करना है। मुश्किल तरीन हालात में जब एंकर ऑन एयर कह रहा है कि ये इंटरव्यू आपका इम्तहान है, अगर आप फेल हो गए तो आपको दोबारा वहीं जाना पड़ेगा चिल्ले में जो आपने चिल्ला पहले काटा, और जिसमें वाजे ये भी हुआ कि चिल्ला सख्त था, चिल्ले के आप पे क्या उसके आप पे असरात हैं। तो शेख रशीद ने वाजे माना कि मैं बूढ़ा हूँ, बहुत सख्त असरात है मेरे पर चिल्ले के, चिल्ला बहुत सख्त था, ये शेख रशीद का कहना था। और आप ख़ुद ही समझ गए कि ये सब कुछ क्या हुआ है। शेख रशीद बहुत कुछ कह गए हैं, ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए हैं इस इंटरव्यू के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी एक मशले रहा है। अगर आप पकड़े जाएं बिल्कुल ग्रेसफुली आप उन तमाम चीज़ों का कर सकते हैं जैसे आपके सामने पहले लोगों ने किया, कोई आप पे एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फ़र्क हबीब की तरह शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनेंगे, अगर आप लूमड़ की तरह अब जो अगला हलवा पक रहा है उसकी तरफ देखेंगे, तो फिर हम आपको आड़े हाथों लेंगे। आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबके सामने कि जो शेख रशीद साहब के साथ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही
तकलीफ़देह है जो आज शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जिस तरीके से देखा, एक सीनियर सियासतदान को जिस तरीके से जकड़ कर ये इंटरव्यू करवाया गया। लेकिन उसके साथ साथ सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली अपना ये सारा जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। और एक और बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट इस इंटरव्यू के अंदर सामने आई वो है ट्विटर। ट्विटर से बड़ा मसला है ये। मुझे अक्सर मोहित पीरजादा साहब से जब भी डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रियासत को सबसे बड़ा मसला ट्विटर से है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जब लोग ट्वीट करते हैं तो वो आम पब्लिक तक चला जाता है, उससे राय जनरेट होती है। तो सबसे बड़ा मसला ट्विटर से है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की रियासत को। तो शेख रशीद साहब भी यही रोते रहे कि मेरे ट्विटर से मसला है जी, मेरे सामने रखा जाता रहा, ये देखो अपना ट्वीट, ये देखो अपना ट्वीट, ये देखो अपना ट्वीट। तो शेख साहब ने ये जो ट्विटर की राम कहानी सुनाई ये दुरुस्त है। मोहित पीरजादा का पहले से इसके ऊपर तबसरा था, वो पहले से ये बात कह रहे थे। तो बहरहाल अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए। एक सीनियर तरीन सियासतदान को इस तरीके से जकड़ कर, इस तरीके से मजबूर करके उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये इंटरव्यू लिया गया, बहुत ही अफसोसनाक है। इंटरव्यू करवाने वालों से एक दफ़ा दोबारा कहूँगा, दोबारा सोचिए। सदा बादशाही अल्लाह की है, ताकत आपके पास है, लेकिन उस ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। जो लोग आपसे मोहब्बतें करने वाले थे उन लोगों को आपने अपने आप से बहुत दूर कर लिया है। ये सस्टेनेबल नहीं है, पूरी दुनिया में ये मॉडल कहीं सस्टेनेबल नहीं हो सकता। आप फिर से सोचिए, ताकत के नशे के अंदर आप इतनी दूर जा रहे हैं कि जितने लोग आपसे मोहब्बत करने वाले थे, किसी को बागी बना दिया, किसी को गद्दार बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। और फिर रिजल्ट क्या निकलता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस केस का निकला, जो अरशद शरीफ पे बनाया था, शहीद अरशद शरीफ पर, मेरे पर, पूरी ये रवई के ऊपर, अमाद यूसुफ के ऊपर, खावर घुमन के ऊपर जो केस बनाया था, उसका नतीजा 11 पेज के ऑर्डर के अंदर आपके सामने निकल आया कि क्या निकला। तो कभी भी फैज़ अहमद फैज़ हों या हबीब जालब हों, फातिमा जना हों या दूसरे लोग, कभी भी हिस्ट्री उनको गद्दार नहीं कहती, बागी नहीं कहती। आप हिस्ट्री की दुरुस्त साइड पर खड़े होइए। अभी भी वक्त है, आपसे गुजारिश है, रीथिंक कीजिए आप क्या कर रहे हैं। आखिर पर आपके सामने जो दूसरी खबर रखनी थी वो है कि KPK के अंदर क़यामत टूट पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। और वो क़यामत टूटी है जस्टिस तारिक साहब का एक फ़ैसला है जो उन्होंने दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो शख्स ज़मानत पर हो उसको किसी और केस के अंदर ना गिरफ्तार किया जाए। उस केस को नल एंड वॉइड कर दिया जस्टिस तारिक मसूद साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और उसके बाद KPK के वर्कर्स और लीडरान के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। पुलिस बार बार जो है वो छापे मार रही है। इस सारी सिचुएशन के अंदर आप ख़ुद से देख सकते हैं कि जो कोर्ट का असल काम ये होना चाहिए कि मजबूरों को प्रोटेक्ट करे, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करे, लेकिन कोर्ट्स के फैसलों की वजह से उल्टा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन शुरू हो गई है। मैं बादब तरीके से गुजारिश करूंगा कि अपने इस फैसले को रीथिंक कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।